वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर जापान अपनी क्रुएलिटी और वॉर क्राइम्स के लिए जाना जाता था। जहां इनमें से ज़्यादातर क्राइम्स के बारे में लोग जानते हैं, वहीं एक ऐसी स्टोरी भी है जो इतनी ग्रूसम और डार्क है कि आज तक भी ज़्यादातर लोग उसके बारे में नहीं जानते। और इस कहानी का नाम है द चिचिजिमा इंसिडेंट। सितंबर 1944 में अमेरिका के कुछ फाइटर प्लेन्स जापान के आसपास के आइलैंड्स पर बॉम्ब्स गिरा रहे थे, क्योंकि जापान इन आइलैंड्स को अपने आर्मी बेसिस की तरह यूज़ कर रहा था। इन्हीं में से एक आइलैंड का नाम था चिचिजिमा आइलैंड, और इस आइलैंड पर मौजूद जापानीज आर्मी ने अमेरिका के इन प्लेन्स को मार गिराया। पर इन प्लेन्स में से 9 अमेरिकन सोल्जर्स जिंदा बच गए, जो अपने पैराशूट्स को यूज़ करके चिचिजिमा आइलैंड के पास समुद्र में गिर गए। जापान ने इन 9 सोल्जर्स में से 8 को जिंदा पकड़ लिया। अब वो आखिरी 9 सोल्जर कौन था और उसके साथ क्या हुआ, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब जो सोल्जर्स ऐसे दूसरी कंट्रीज में वॉर के टाइम पे पकड़े जाते हैं, उन्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहते हैं। और आर्मी के रूल्स होते हैं कि इन सोल्जर्स को जेल में बंद कर दिया जाए और इन्हें कोई और हार्म ना पहुंचाया जाए। पर इसके बाद जो जापान ने इन सोल्जर्स के साथ किया, उसके बाद तो ये विश कर रहे होंगे कि इन्होंने वो प्लेन क्रैश सरवाइव ही ना किया होता। जापान इस टाइम तक वॉर में हारना शुरू हो गया था, और इस बात से जापानीज सोल्जर्स इतना ज़्यादा गुस्सा थे कि उन्होंने इन 8 सोल्जर्स को चिचिजिमा आइलैंड पर ओपन जगह पर पेड़ों से बांध दिया, जिसके बाद वो इन लोगों को अपने नाइफ से और बैम्बू स्टिक्स से स्टैब करते थे। पर जब ऐसा करने के बाद भी जापानीज सोल्जर्स सेटिस्फाई नहीं हुए, तो इनके लेफ्टिनेंट ने डिसाइड किया कि वो इन अमेरिकन सोल्जर्स को मारकर इनका मीट खाएंगे। और लगभग 30 जापानीज सोल्जर्स जो उस टाइम पर उस आइलैंड पे प्रेजेंट थे, उन सब ने इनमें से 4 सोल्जर्स का मीट सोया सॉस और वेजिटेबल्स के साथ खाया था। इन सोल्जर्स के अकॉर्डिंग इन्हें मीट इतना ज़्यादा पसंद आया था कि इन्होंने लास्ट जिंदा बचे हुए अमेरिकन सोल्जर को जानबूझकर जिंदा रखा था, ताकि ये थोड़ा थोड़ा करके उसकी बॉडी से मीट उतार सकें और इन्हें फ्रेश मीट मिलता रहे। ये सब इन्फॉर्मेशन इनके कोर्ट ट्रायल की रिपोर्ट में है, जब इन 30 सोल्जर्स पर वॉर क्राइम का केस चला था। और इन्होंने इस डॉक्यूमेंट में अपने एक्सपीरियंस को इतनी डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है कि अगर मैंने इस वीडियो में तुम्हें वो सब बताने की ट्राई भी की, तो यूट्यूब इस वीडियो को रिमूव कर देगा। इनके कोर्ट ट्रायल में इन 30 सोल्जर्स में से 4 को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि 26 सोल्जर्स को 8 साल से भी कम की सजा दी गई थी। ये इंसिडेंट इतना ज़्यादा इनह्यूमेन और ब्रूटल था कि इसके बारे में वर्ल्ड वॉर 2 के लगभग 60 साल बाद तक कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की गई थी। जब 2003 में जेम्स ब्रैडली नाम के एक राइटर ने फ्लाई बॉयज नाम की ये बुक पब्लिश की, जिसमें इस इंसिडेंट की पूरी स्टोरी थी। अब इन 9 सोल्जर्स में से जिस एक सोल्जर ने इंसिडेंट सरवाइव किया था, उसका नाम था जॉर्ज बुश। और हाँ, ये वही जॉर्ज बुश था जो आगे चलकर अमेरिका का 41वां प्रेसिडेंट बना था। वैसे तो जब ये पानी में गिरा तो एक जापानीज बोट इसे लेने के लिए भी गई थी, पर एक अमेरिकन फाइटर प्लेन ने इसे पानी में देख लिया था और वो इसके ऊपर आकर उड़ने लगा था, जिससे डरकर जापानीज सोल्जर्स ने इसे वहीं छोड़ दिया। इसके बाद ये काफी दूर तक समुद्र में तैरता रहा, जब एक अमेरिकन सबमरीन ने इसे देखा और इसे रेस्क्यू कर लिया गया। अब अगर तुम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।